हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू प्रिपेयर फॉर बोर्ड एग्जामिनेशंस। जैसा कि आपको पता है, सीबीएसई ने अपने एग्जामिनेशन डेट अनाउंस कर दी है, एमपी बोर्ड ने भी कर दी है। तो हाल ही में अगले कुछ महीनों के बाद बच्चों के बोर्ड एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। उससे पहले बहुत से एग्ज़ाम्स स्कूल में होते हैं। तो ऐसा देखा गया है कि कई सारे बच्चे मेहनत तो खूब करते हैं बट उनके नंबर उतने अच्छे नहीं आते जितने आना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, कुछ टेक्निक्स मौजूद हैं, अगर आप उनको फॉलो करें यकीनन आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आज हमारे बीच मैं वेलकम करूंगा सर का। सर हमारे बीच हैं जो कुछ टेक्निक्स या कहें कुछ मेथड्स आपको बताएंगे। वो मेथड को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके लिए अच्छा नंबर, अच्छा स्कोर करना आसान हो जाएगा। इससे पहले मैंने वीडियोस में बताया था कि पहला था स्पेस रेपिटिशन, सेकंड था एक्टिव रिकॉल और थर्ड था फाइनमैन टेक्निक। मतलब एक मेरा दोस्त था, मैं छोटी सी कहानी बता के सर से स्टार्ट करूँगा कि सर वो पढ़ता बहुत कम था, जब देखो सोता रहे, जब देखो सोता रहे, मतलब कंबल ओढ़े सोता रहे। बट जब नंबर आते थे मेरे से अच्छे आते थे। मैं बड़ा परेशान रहता था कि यार साला मैं रात दिन किताब लिए बैठा रहता हूँ, बट जब नंबर आते, जो रिजल्ट आता तो उसका नंबर मेरे से आता। तो ये जो मैंने आपको बताया स्पेस रेपिटिशन, फाइनमैन टेक्निक और एक्टिव रिकॉल, वो इन टेक्नोलॉजीज़ को, इन मेथड्स को, इन टेक्निक्स को फॉलो करता था कहीं ना कहीं, तभी उसके नंबर अच्छे थे। तो सर से आज समझेंगे सर, एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रेस कितना नुकसानदायक हो सकता है सर। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू, जो हमारे व्यूअर्स हैं, और स्पेशली मंजर सर को थैंक यू कहना चाहूँगा क्योंकि मंजर सर काफ़ी हेल्प करते हैं। कई लोगों की उन्होंने हेल्प की और काफ़ी हेल्प की कि हाउ टू डेवलप द टीचिंग स्किल्स इन योर सेल्फ। तो मंजर सर ने काफ़ी इंस्पायर किया मुझे कि इन सब टॉपिक्स पर वीडियो बनाना चाहिए। तो मैं मंजर भाई के लिए काफ़ी आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम। वो हमारे सीनियर भी हैं और हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, एंड ही इज़ परस्यूइंग द PhD। सो कुछ दिन के बाद डॉक्टर लगाना पड़ेगा उनके नाम के आगे। कई सारे पेरेंट्स आते हैं, उनकी क्या क्वेरीज़ है। तो बीइंग प्रिंसिपल, मंजर सर कहते हैं कि कई सारे पेरेंट्स आते हैं हमारे पास और वो अपनी अपनी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द बोर्ड एग्ज़ाम्स। भाई बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए हम अपने बच्चों की तैयारी कैसे करवाएं। और सेकेंड क्वेश्चन उनका रहता है, सर जो पड़ोस का बच्चा था वो दिन भर खेलता रहता था, हमने उसको कभी पढ़ते हुए नहीं देखा, लेकिन स्टिल उसके मार्क्स बहुत अच्छे आ गए, वो 90 प्लस मार्क्स आ गए, और हमारा बच्चा दिन भर पढ़ता रहता था बट वो फर्स्ट डिवीज़न भी स्कोर नहीं कर पाया। तो व्हाट इज़ द मेन रीज़न, क्या रीज़न्स है इनके पीछे। तो मैं स्टार्ट करना चाहूँगा यहाँ पर। एक परेटो का प्रिंसिपल है 80-20 रूल। बेसिकली क्या होता है कि अगर हम किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज्ड और प्लान्ड वे में करें, ठीक है, साइंटिफिक वे में करें, तो डेफिनेटली जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी ट्रेमेंडस। जैसे 80-20 रूल जो परेटो का प्रिंसिपल है, परेटो ने काफ़ी सारी रिसर्च की और उसमें उन्होंने बताया कि जो 80% जो क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम में, वो 80-20 रूल के अकॉर्डिंग 80% जो क्वेश्चंस हैं वो 20% टॉपिक से आते हैं। बेसिकली क्या होता है, पूरे बुक में 20% टॉपिक्स ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब बच्चों को उनको पहचानना चाहिए। भाई इस बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल में उसको गाइड किया जाता है, उसकी ट्यूनिंग की जाती है, उसको प्रॉपर एक गाइडेंस दिया जाता है। किस लिए? ताकि वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कर सके कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ अनइम्पॉर्टेंट है। अगर वो बच्चा स्कूल जा रहा है और दिख रहा है कि वो पढ़ रहा है बट मेंटली ही इज़ एब्सेंट, ठीक है, फिजिकली तो वो क्लास में प्रेजेंट है बट मेंटली ही इज़ एब्सेंट इन द क्लास, ठीक है। तो इन सारे अगर सीनारियों को हम देखें तो हम देखते हैं कि बच्चे को थोड़ा सा कम फ़ायदा हो पाता है। अब इसी को अगर मैं कहूँ अपने वर्ड्स में, और कई सारी जो इंस्टीट्यूशंस से उन्होंने काम किया, तो उनके टीचर से मिलना हुआ तो उन्होंने यही बताया कि सर दो चीज़ें हैं, एक होती है इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक होती है अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। अच्छा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक्स दो ही होते हैं। अब बोर्ड में पूछा जाएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जेईई नीट में पूछा जाएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, राइट। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में भी कुछ टॉपिक्स ईजी हैं, कुछ टॉपिक्स टफ हैं, और अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में भी कुछ चीज़ें ईजी हैं और कुछ चीज़ें टफ हैं। ईजी कहने का मतलब ये है कि
कुछ एक टॉपिक्स में ज़्यादा एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं होती, वो ईजिली किए जा सकते हैं। लेकिन कुछ एक टॉपिक्स टफ होते हैं, उनमें एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है और प्रॉपर हमको अंडरस्टैंडिंग चाहिए उस टॉपिक की, ठीक है। उसमें कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होते हैं, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन इन्वॉल्व होते हैं और फॉर्मूले भी हमको चूज़ करके लगाने पड़ते हैं, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सा फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो बेसिकली क्या होता है कि जो टफ टॉपिक्स हैं उनमें हमको एक्सपर्टीज़ चाहिए होती है। तो मेरा बच्चों से यही मतलब एक रिक्वेस्ट है, निवेदन है, मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर कंसंट्रेट करें। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत इजी रूल बता रहा हूँ मैं, बहुत इजी, आप सब कर सकते हैं। लास्ट 5 ईयर्स के पेपर्स आप उठाइए और देखिए कि बोर्ड का पैटर्न क्या है, ठीक है। अगर आप उस टॉपर्स जो होते हैं पढ़ते बहुत कम है, ठीक है, बेसिकली क्या करते हैं वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि बोर्ड का पैटर्न क्या है। बोर्ड एक्चुअली हमसे पूछना क्या चाहता है, अब कितने बच्चों ने 10th में कार्बन की बॉन्डिंग पढ़ी है, ठीक है, 12th में भी पढ़ी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन अगर मैं यही पूछूंगा कि जो कार्बन कंपाउंड्स हैं वो बेसिकली बनते कैसे हैं, भाई कोवलेंट बॉन्ड है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है, ठीक है। अच्छा, किसी बच्चे ने बता दिया सर कोवलेंट बॉन्ड है, ये चीज़ रटी जा सकती है। अच्छा, फिर मैं पूछूंगा कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है बेटा, कैसे बनता है, तो इसका जवाब कुछ ही बच्चों को पता होगा। कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो शेयरिंग से बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो बोर्ड तो जानता है कि बच्चे ने क्या चीज़ नहीं पढ़ी है। तो किसी भी जो आप अगर किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसके रूट कॉज को जानिए, ठीक है, उसको थोड़ा डेप्थ में पढ़िए और उतनी ही डेप्थ में पढ़िए जितना पूछा जाता है। बहुत ज़्यादा आप डेप्थ में पढ़ेंगे दैट इज़ ऑल्सो वेस्टेज ऑफ टाइम। तो एक चीज़ इसमें और मैं जोड़ना चाहूँगा, और ऑनलाइन स्टडी ऑफलाइन स्टडी दोनों बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो मेरा मानना ये है कि ऑनलाइन स्टडी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन वो ऑफलाइन गाइडेंस के साथ हो तब वो ज़्यादा उसका आउटपुट निकलेगा। मंजर सर प्लीज़। सर एक बहुत ही ख़ास क्वेश्चन है जो मोस्टली अक्सर मुझसे पेरेंट पूछते रहते हैं, परेशान भी रहते हैं। सर हाउ टू बीट स्मार्टफोन डिस्ट्रैक्शन, दैट मीन्स हाउ टू स्टे फोकस्ड। बच्चे स्मार्टफोन को कैसे से बच सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका जो डिस्ट्रैक्शन है या कहीं प्रोक्रास्टिनेशन है वो कहीं ना कहीं कारण इसका स्मार्टफोन है। जब वो पढ़ने बैठते हैं तो बार बार वो फ़ोन को टच करते हैं, बार बार नोटिफिकेशन चेक करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको अगर 2 घंटे पढ़ना है तो 2 घंटे में 1.5 घंटे तो वो फ़ोन को टच करते रह गए। तो इस स्मार्टफोन से कैसा बचा जाए, और मोटिवेशन कितना इंपॉर्टेंट है बच्चों के जीवन में। तो मैं चाहूँगा इन दोनों टॉपिक पे भी आप थोड़ा अपना प्रकाश डालिए। देखिए, स्मार्टफोन्स की बात कर रहा हूँ। अगर आपकी कोई आदत जो हैबिट से वो बिगड़ी हुई है ना, तो आप बिगड़ी हुई हैबिट को सुधारना आसान नहीं होता, उसको आप किसी अच्छी चीज़ से जोड़ दें। अगर आप स्मार्टफोन उठाते ही हैं ना, तो कलर मोड से हटा के उसको किस में कर दें, ब्लैक एंड वाइट मोड में। जब आप ब्लैक एंड वाइट मोड में कर देंगे तो क्या होगा, आपका मोबाइल देखने का मन कम करेगा, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि मोबाइल को कभी भी 9 बजे रात के बाद तो मत ही देखें। जो ब्लू रेज़ होती हैं वो आपकी नींद को काफ़ी डिले कर देती है। अगर आपने 9 बजे मोबाइल देखा है ना, तो आपको नींद 10:30 11 के पहले नहीं आएगी, 11 बजे रात के पहले। मतलब जो ब्लू लाइट होती है दैट इज़ वेरी हार्मफुल। और जब तक आप प्रॉपरली सोएंगे नहीं, तो जब आप सोते हैं तो क्या होता है, मेमोरी जो न्यूरॉन्स होते हैं वो बॉन्डिंग बनाते हैं। तो जितनी अच्छी बॉन्डिंग होगी उतनी ज़्यादा आपकी जो याददाश्त होगी, जो मेमोरी होगी वो स्ट्रांग रहेगी। अब पढ़ने के लिए तो स्ट्रांग मेमोरी चाहिए। आप किसी टॉपिक को पढ़ते हैं फिर उसके बाद भूल जाते हैं, ये है ना, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। अगर आप अच्छे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आपको एक मजबूत मेमोरी की ज़रूरत है, आपको एक स्ट्रांग मेमोरी की ज़रूरत है। आपने जो कुछ पढ़ा है वो ज़्यादा दिन तक आपको याद रहे, ठीक है, 10 साल तक ना भूले, 20 साल तक ना भूले। एक लास्ट क्वेश्चन और है सर, एक लास्ट क्वेश्चन है कि पेरेंट्स ये भी परेशान रहते हैं, हाउ टू सेलेक्ट दी डिज़र्विंग कोचिंग, हाउ टू फाइंड द बेस्ट कोचिंग। क्योंकि बच्चा कहीं ना कहीं सर वो मान के बैठा हुआ, एक मिथ उसके दिमाग में बैठा है कि कोचिंग ही उसका राह पार करा सकती है। दैट मीन्स बिना कोचिंग के वो सक्सीड हो ही नहीं सकता। तो आपको क्या लगता है, कोचिंग कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है कि नहीं? और सेकंड, जो बच्चा अच्छा राइटिंग करता है, राइटिंग तो ऑब्वियस सी बात है बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर अच्छा राइटिंग करता है तो क्या राइटिंग एक कारण हो सकता है अच्छा स्कोर करने का? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। राइटिंग के बारे में बात करना चाहूँगा। देखो बेटा, राइटिंग के मार्क्स नहीं होते। अगर आप मैथमेटिक्स में और फिज़िक्स, अगर आप 12th में फिज़िक्स का पेपर दे रहे हो, केमिस्ट्री का पेपर दे रहे हो, और वहाँ पर मीथेन का फॉर्मूला पूछा है, ठीक है ना, तो आप वहाँ पर एक स्टोरी लिख के चले आओगे तो 0 मार्क्स दे देगा, चाहे कितनी भी अच्छी राइटिंग हो। बेसिकली राइटिंग के मार्क्स तो बिल्कुल नहीं होते, बट स्टिल जो बच्चा अच्छी राइटिंग से लिखता है,
ठीक है, और जो बच्चा खराब राइटिंग से लिखता है, राइट। तो एक बच्चा खराब उस एक बच्चा किसी टॉपिक को अच्छे से लिखा है लेकिन राइटिंग उसकी थोड़ा खराब है, वो 80 मार्क्स मिलेंगे उसको। ये एक बोर्ड में कॉपी चेक करते हैं, एक सर उन्होंने ये बात हमसे मतलब डिस्कस की थी कि एक बच्चा अगर एक टॉपिक लिखता सही है बट उसकी जो राइटिंग है वो अच्छी नहीं है, टीचर्स को समझने में मुश्किल जा रही है, तो क्या होगा, मार्क्स उसको थोड़ा कम मिलेंगे। लेकिन एक बच्चा बिल्कुल नीट एंड क्लीन लिखता है, अच्छी राइटिंग के साथ लिखता है, एक आर्टिस्टिक वे में लिखता है, पॉइंट्स के साथ लिखता है, अंडरलाइन करता है, ब्रैकेट बनाता है, वो बच्चा ज़्यादा मार्क्स उसको मिल जाते हैं। मतलब एक बच्चा 80 मार्क्स लाएगा और वही बच्चा उसी चीज़ को अच्छी राइटिंग मिल के 95 मार्क्स ले जाएगा। तो अच्छा, एक सवाल सर और था, क्या था आपका? कोचिंग के बारे में। हाँ भाई, ये तो क्वेश्चन हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। कोचिंग, देखिए बेटा, अल्टीमेटली आप ही को पढ़ना है, टीचर से बॉन्डिंग बनाए, ठीक है, टीचर से बॉन्डिंग बनाए ताकि मतलब आप किसी भी डाउट को पूछने में मतलब बिल्कुल शाई ना हो। छोटे से छोटा डाउट हो, आप 10th क्लास में हैं, ठीक है, लेकिन आपसे मल्टीप्लिकेशन भी अगर अच्छे से नहीं आती है तो टीचर से ऐसी बॉन्डिंग बनाए कि सर मुझे मल्टीप्लिकेशन बता दीजिए। हमने 5th क्लास में पढ़ा था, स्टिल अभी हम 10th क्लास में हैं और मल्टीप्लिकेशन हमको 5th क्लास में सिखाया गया था, बट मुझे मल्टीप्लिकेशन नहीं आता। आप बिल्कुल भी पूछने में शर्माने की ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल बोल्डली पूछना चाहिए, सर मुझे ये टॉपिक नहीं आता। और आप ऐसी कोचिंग को ज्वाइन करें जहाँ आप पूछने में शर्माए ना, और जहाँ आपको ज़्यादा समझ में आता है आप उस कोचिंग में आप ज्वाइन कर सकते हैं उसको। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग योर सच ए वंडरफुल थॉट्स। बहुत ही फ्रूटफुल सेशन रहा है। तो व्यूअर्स, एक व्यूअर ने मुझे कहा था कि आप हाउ टू प्रिपेयर फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन पे एक वीडियो बनाइए, मैंने उसकी विश पूरी की। मैं आप सभी को चाहूँगा कि आप जो भी टॉपिक पे चाहते हो सर अपनी राय दें, कि हम अपनी राय दें, तो बेहतर है कि कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं कि हम किस टॉपिक पे, ऐसा कौन से टॉपिक पे हम अपना वीडियो बनाएं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आते हैं तो मैं चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपनी राय ज़रूर दीजिए वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर पेइंग अटेंशन एंड मैं चाहूँगा इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।